हम यहाँ कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद में प्रवचन कर रहे, अब जब हम यहाँ घुस रहे थे तब सोच रहे थे काश कभी दूसरे देश में भी जाएं। व्हाइट हाउस का भी सपना देख लिया। हाँ, और वहां तो हमारी और जरूरत है। इसी को मन कहा है। क्या ये पक्का पता है कि ये सपना पूरा होना नहीं है, लेकिन सपने हैं, ये अपने नहीं है, ये मन है। जब गुरु का भी मन इतना चंचल है, तो हमें भरोसा है हमारे चेलों का भी है? तो मन माया मरी न मन मरा, मर जाए। अच्छा, मन कैसा है इसका एक उदाहरण समझो। एक राजा ने घोषणा की कि एक बकरी को जो भरपेट भोजन कराएगा वो इनाम पाएगा। अब बकरी यानी भेड़ यहां बहुत है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बहुत है। हमको ऑस्ट्रेलिया की एक बात बहुत अच्छी लगती है और इसके लिए हम बहुत तारीफ भी ऑस्ट्रेलिया की करते हैं। यहां का जो राष्ट्रीय पशु है कंगारू, उसकी एक बात बहुत अच्छी है, वो पीछे नहीं मुड़ता है। और ये सीखने योग्य है। ऑस्ट्रेलिया की संसद से ये तो पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के आज के इस प्रवचन से एक बात और पूरी दुनिया को जाननी चाहिए। पूछो क्या? यदि हम पूरी दुनिया के कोई अध्यक्ष होते तो हम एक प्रस्ताव जरूर लाते कि युद्ध जरूर लड़े जाएं, पर ड्रोन मिसाइल या बमों से नहीं, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने के युद्ध लड़े जाएं। जहां जहां भी लड़ाई चल रही वहां वहां हम कहते कि तुम दोनों देश आपस में इस बात का युद्ध मत लड़ो कि ड्रोन या मिसाइलों से हमले किए जाएं। 5 साल के लिए युद्ध किया जाए, अपने अपने देश की आर्थिक तंगी कौन सबसे पहले मिटाएगा, करप्शन कौन सबसे पहले खत्म करेगा, ये युद्ध जरूर लड़े जाएं। लेकिन अब क्या करें, जो इसके पास ये सोच है वो कुछ है नहीं। अब इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि कुछ गुरुजी बनने के सपने देख रहे हैं। हाँ, यह मन में लालसा है, हम तो विनोद है समझाने की। हाँ, तो माया मरी ना मन मरा, मर जाए। राजा ने घोषणा की इस बकरी को भरपेट जो भोजन कराएगा वो इनाम पाएगा। क्या पाएगा? बोलो बोलो बोलो, इनाम। अब बकरी तो पेट भरनी। गांव के बड़े बड़े बकरियां भेड़ चराने वाले लोग गए। राजा बोला हम चेक करेंगे। अच्छा, बकरी को जैसे ही शाम को भरपेट दिन भर पत्ती खवाएं, ये दाने वो दाने, हरी पत्ती दे पत्ती पे पत्ती, चाय पत्ती नहीं, ओनली पत्ती, अलग अलग पेड़ों की पत्ती पत्ती दे पत्तियां, पेट एकदम फूल जाए बेचारी। अब बकरी भी हैरान कि रोज स्वागत हो रहा। और शाम को जाए, राजा बोले हम चेक करेंगे। तो जैसे ही वो टहनी हरी पत्ती की करे तो बकरी की आदत भले ही एक खाएगी पर खाएगी। राजा बोले देखो भूखी है, सब हार जाए। हमारे जैसा एक महात्मा पहुंच गया कि इस बकरी का पेट हम भर सकते। राजा बोले तो महात्मा आदमी कहां यहां है, घर जाओ भजन पूजन करो। साधु महात्मा आदमी इनाम के चक्कर में कहां पड़े। अरे बोले इनाम भरने के लिए नहीं, बकरी का पेट भरने के लिए, इनाम पाने के लिए नहीं, बकरी का पेट भर। राजा बोले ले जाओ। महात्मा ने लिया 3 हाथ का डंडा, और जहां बकरी पत्ती की तरफ जाए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, दे डंडा। बिचारी ये डाली छोड़कर दूसरी डाली के पास गई, सो फिर तीसरी पेड़ के पास गई, सो अब की बार मुंह में दिया। अब बेचारी बकरी दिन भर पत्ती देखती रही, खाई नहीं, एक पत्ता नहीं खाया। महात्मा ने डाल के देखा, इस तरफ पत्ती, मुंह इस तरफ करे, कौन पिटे। और बकरी भी सोचे कि आज गजब का चरवाहा फंस गया। अब तक जितने थे वो जबरदस्ती खवाते थे, अब ये बड़ा खतरनाक आदमी आया, खाने पे पीटता। राजा के पास बकरी लेके महात्मा पहुंचे, बोले पेट भर गया। राजा ने जब देखो तो बिल्कुल पिचक गई बेचारी, पेट चिपक गया, आंतों का एक्सरे ऊपर से होता दिखाई पड़ रहा। राजा बोले ये पेट भर गया? बोले फुल है।
राजा बोले हम चेक करेंगे। महात्मा बोले 3 बार चेक कर लो। राजा ने टहनी उठाई, डाली पत्तियों की, और जैसे ही सामने करी, महात्मा ने धीरे से डंडा खड़खड़ाया जमीन में ऐसे ही, और ऐसे रख के खड़े हो गए। बकरी एक तरफ डंडा की तरफ देखे, दूसरी तरफ राजा की पत्ती की तरफ देखे, तो पत्ती इस तरफ, मुंह इस तरफ। राजा इस तरफ आया तो बकरी इस तरफ। राजा ने वहीं से हाथ बढ़ा के ऐसे उसने मुंह ऊपर कर लिया। मर जाएंगे पर खाएंगे नहीं। महात्मा के चरणों में राजा गिर गए, बोले गुरु चेला की जय हो। महाराज एक बात बताओ, खिलाया क्या है जो पेट भर गया? महात्मा बोले कुछ नहीं खिलाया, बुद्धि प्रकाश का कमाल है। डंडा का नाम बुद्धि प्रकाश, जिसके पड़ जाए बुद्धि खुल ही जाती। बोले कुछ नहीं, डंडा का खेल है। तो राजा बोले ये डंडा का क्या खेल? बोले हमने खिलाया थोड़ी है। बोले मतलब? महात्मा बोले मतलब सीधा सा है, बकरी भी मन की तरह है, इसे जितना खवाओगे ये नया नया टास्क देता रहेगा। इसको एक बार यदि विवेक का डंडा मार दिया जाएगा, गुरु वचनों का डंडा मार दिया जाएगा, ये मन समझ जाएगा। उसी दिन ये मन तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, मन तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। वरना पूरी जिंदगी तुम्हें मन की आज्ञा माननी पड़ेगी। अब आज तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें मन की आज्ञा माननी है या मन को आज्ञा देनी है। मन की आज्ञा माननी है तो मन की करो, पर अगर मन को आज्ञा देनी है तो गुरु वचन की करो। ये मन है, इस मन को समझाने का ये उपाय है। अब आप कहो वो डंडा कहां है? वो डंडा कहां है? गुरु वचन ही वो डंडा है। रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार वचनों को सुनोगे, बार बार कथा में बैठोगे, बार बार ध्यान करोगे, बार बार गुरु वाणी को सुनोगे। आज की कथा को तुम घर पे लाइव लगा लेना, यूट्यूब भाग्यश्री धाम यूट्यूब चैनल पर आज की कथा को डाल लेना। जब तुम्हारा मन विचलित होवे कि नई गाड़ी लेना, जेम्स भाई जब मन करे कि नई गाड़ी लेना, ये प्रवचन सुन लेना कि बकरी है मन। हाँ, और यहां कई विदेशों में, यहां नहीं अन्य देशों में तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं क्यों बोले? नहीं 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 बोलना है, पेट में पचा लिया हमने, अब हम समझदार हो गए। मन बड़ा खतरनाक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अच्छा, एक है मन, एक है सुमन। सुमन कोई माताजी नहीं है, ना ना, सुंदर मन। भगवान को कौन सा मन प्रिय है? सुमन प्रिय है। सुमन फूल का भी नाम है। भगवान को पुष्प भी बड़ा प्रिय है। पुष्प प्रिय क्यों है? भगवान पर चढ़ता क्यों है? क्योंकि वो अपनी मूल जड़ को छोड़ करके चरणों में अर्पित हो जाता। जो अपने सर्वस्व जीवन को छोड़कर परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता, वो भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। तो हम चाहेंगे कि हम तुम्हें 10 मिनट का एक प्रयोग बता रहे, उसको तुम छोड़ना नहीं, वो करना। इतना आनंद आएगा जीवन में। तुम चाहे, कई लोग हमसे पूछते गुरुजी आप हंसते क्यों रहते? यही वो राज है जिस कारण से हम हंसते रहते। वो हम आज प्रयोग तुम्हें करके बता देते हैं। शायद इस प्रयोग के बाद तुम्हें जीवन में बहुत आनंद आने लगे। जब आनंद आने लगे तो हम 10 मिनट करवा रहे, तुम 10 घंटे भी करोगे तो पता नहीं लगेगा। बड़ा आनंद छाया रहेगा, मस्ती छाई रहेगी। कुछ ना भी होगा तो लगेगा सब कुछ। और कई लोगों के पास सब कुछ है पर लगता कुछ नहीं। अभी तुम्हारी यही हालत, सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं। परिवार है, मकान है, दुकान है, पैसा है, और हो जाएगा जो नहीं है। जो नहीं है वो हो जाएगा। लेकिन पूछो कहो खुश हो, तो ऊपर से तो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। और कभी अकेले में ठीक से पूछा जाए ठीक हो? काय में ठीक है, जी रहे। कुछ लोग कहते हैं जी रहे, जिंदा है, ऐसे बोलते हैं जैसे इनका पेट खराब। अरे भाई, आप जब तक दिखावा करेंगे तब तक दुखी रहेंगे, और जिस दिन आप वास्तविक हो जाएंगे उसी दिन आप सुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलो बोलो। सुखी होने का यही सूत्र है कि हम सब वास्तविक रहें। एक चौपाई के साथ वो प्रयोग हम बता देते हैं, फिर आपके जो भी प्रश्न उत्तर हो, आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हो, हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर आते होंगे हम वही देंगे, नहीं आते होंगे कल देंगे।
अब भाई तुम पूछो कि गणेश जी का सिर कटा था, कहां गिरा? अब उससे क्या लेना, जो भाई काम की चीज है वो हम बता देंगे, जो उत्तर हमें पता होंगे बता देंगे, नहीं पता होगा कल बता देंगे। जय बजरंगबली। ऐसी कोई गारंटी थोड़ी हमने ले रखी। देखो हम साफ सीधे आदमी, साफ कहना खुश रहना, हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आना। वो आ भी जाएंगे तो क्या करोगे? गुरु है, खवानी पड़ेगा, लाओ तो अपने आप पवाओगे। अतिथि देवो भव, आज ही तो सुना है तुमने। आज ही तो सुना है, अतिथि देवो भव। तो हम जो कहेंगे बिल्कुल मुंह पे कहेंगे, साफ कहेंगे। हमारी एक आदत, हम दिन में कह रहे थे, हमारी एक आदत है, हम कुत्ता को कुत्ता ही कहते, कुत्ता जी नहीं कहते। हाँ, जो है उसको वही कहा, और भाई वही कहा जाए, बस इतने में ही हम बुरे हैं। कई लोगों को लगता कि हम बुरे हैं, हम बिल्कुल भी बुरे नहीं। हम साफ धर्मों का सम्मान करते, सबका आदर करते, सबके लिए बस सही बात को हम सही कह देते। आप भाई देखो हमें छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। 2 मिनट नाम कीर्तन गा लो, इसके बाद में सूज उतार लो, फिर हम वो प्रयोग आपका ध्यान का 10 मिनट का वो प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप शरीर को भी एकदम हल्का कर लो।